तो भाई लोग, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज इंडिया का मिडिल क्लास कितने लाइबिलिटी में फंसा है, इतना कि उसका पता तक नहीं है। एक आदमी है, मान लो राहुल। राहुल ने अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत की, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाए, यूनिवर्सिटी में भी अच्छे मार्क्स लाए, फिर प्लेसमेंट के दौरान अच्छी नौकरी भी मिली उसको। 50 लाख पर एनाम की पैकेज थी। फिर लेकिन उसकी एक गलती ने उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो सोसाइटी के एक्सटर्नल वैलिडेशन को बहुत चेस करता था, जिसकी वजह से वो क्या चाहता था एक्चुअली कभी उस पर फोकस ही नहीं रह पाया। वो हर बार किसी चीज़ का लोन लेता था, कार लोन, और उस लोन की ईएमआई को कवर करने के लिए और लोन लेता था। जैसे हम एक झूठ को छुपाने के लिए हज़ार झूठ बोलते हैं, ऐसे एक लोन को कवर करने के लिए हमें हज़ारों लोन लेना पड़ता है। इससे क्या होता है, लाइबिलिटी बढ़ती ही चली जाती है, जबकि लाइबिलिटी को हमेशा प्रिवेंट करना चाहिए। एसेट ज़्यादा रखना चाहिए, लाइबिलिटी बहुत कम रखना चाहिए, एकदम नो के बराबर। तो राहुल के साथ ऐसा क्यों हुआ? गलती राहुल की नहीं है। राहुल को अच्छी गाइडेंस ही नहीं मिली हमारे एजुकेशन सिस्टम से। राहुल को ये सिखाया ही नहीं गया कि कैसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है और अपनी इंटरनल पीस को कैसे एक बच्चे की तरह पालना है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ने कभी उस तरीके से हम लोगों को बड़ा ही नहीं किया। बचपन से हम लोगों के सामने किताब पकड़ा दिया, बोलो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल और सी फॉर, वो तो आप जानते ही है। अब गलती एजुकेशन सिस्टम की भी नहीं है, गलती है ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर ने क्या किया? ब्रिटिशर्स को पता था कि हम चाहे इंडिया को कितना भी लूट ले, कितना भी कॉलोनाइज कर ले, फ्यूचर में जाके इंडिया आज़ाद होने ही वाला है। क्यों ना हम इंडिया में एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दे कि पावर तो हमारी नहीं रहेगी, लेकिन हमारा जो डीएनए है, हमारा जो माइंडसेट है, हमारा जो ऑर्डर है, वो हर एक इंडियन के खून में बस जाएगा। हमारी इफेक्ट कुछ नहीं रहेगा, हम वहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी जो रूल्स और रेगुलेशंस है हमेशा ये लोग फॉलो करेंगे और ये कंट्री कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया। और आज ये हो रहा है। इंडियन गवर्नमेंट में इतना डेट है कि दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर इन्फ्लेशन। और एक तो अनएम्प्लॉयमेंट तो आपको पता ही है, हर साल कितने कितने मिलीनियर्स इंडिया छोड़ के बाहर सेटल होने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में बढ़िया ना तो बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ है, और ना तो बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, और ना फैसिलिटीज़। पोल्यूशन बढ़ रहा है, रास्ते पे आपको गड्ढा देखने को मिल जाएगा, बाहर साफ़ हवा नहीं है, और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो अगर मैं आपको बोलने लग जाऊँ तो ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। अब वही ब्रिटिशर ने शुरुआत से हमारे जीन्स में, हमारे डीएनए में ये सेट कर दिया है कि अगर आप पैसे नहीं कमा पाओगे तो कुछ नहीं, यू हैव टू ऑलवेज चेज मनी, नो मैटर हाउ यू फील, व्हाट इज़ योर पैशन। इससे क्या हो रहा है, लोग अपने पैशन को फॉलो ना करके मनी को चेस कर रहे हैं, एक्सटर्नल वैलिडेशन को सीख करने में लगे हुए हैं, आजकल के इंडियंस। आज मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन मिडिल क्लास पीपल यही ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। उनको ये नहीं दिख रहा कि भाई पैशन फॉलो करो, जो आपको अंदर से आवाज़ आ रही है उसको फॉलो करो। नहीं, मैं वो फॉलो नहीं करूँगा, मेरे को चाहिए एक्सटर्नल वैलिडेशन, आई हैव टू चेज मनी। अगर आप यही ईएमआई और लोन ट्रैप में फंसते चले जा रहे हो तो एक मिनट पॉज लो, अपने फाइनेंसेस को ध्यान से देखो, एनालाइज़ करो कि कौन सा खर्चा कहाँ पर करना है, अपने खर्चे, अपने एक्सपेंसेस को कैसे कवर करना है, अपने इनकम को किस तरह से सेविंग्स में लगाना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। इससे आपका 90% ऑफ द लाइबिलिटी कवर हो जाएगा। आज से ही शुरू करो, क्योंकि हर दिन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। अब टाइम है, जितनी ज़्यादा सेविंग्स कर सकते हो करो, क्योंकि ये जाके फ्यूचर में तुमको हाई सरप्लस देगा, हाई कॉर्पस देगा। लेकिन हमारी जनरेशन सेविंग्स ना करके उल्टा खर्चा ही कर रहा है। उनको अभी सामने जो प्लेजर दिख रहा है वही चेस करना है, बस सेव नहीं करना फॉर द फ्यूचर। और अगर सेव करना भी है 2-3 दिन सेव करके वो भी पैसा उड़ा दो, ऐसा नहीं होता। एक रीज़न ये भी है कि आजकल सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हो चुके हैं, यूपीआई आ चुका है, नेट बैंकिंग आ चुका है। अब तो मतलब फ़ोन पे क्लिक क्लिक करके ही पैसा इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जा रहा है, पैसा गिनने की भी ज़रूरत नहीं। तब के ज़माने में पैसा जब पॉकेट से निकलता तब एक मतलब दुख जैसी फीलिंग होती थी। अब जब यूपीआई आ चुका है तब हम लोगों को दिख ही नहीं रहा कि कितने पैसे ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं, क्योंकि मनी का जो कैश फ्लो है वो ईजी हो चुका है। इससे क्या हो रहा है, लोग अंधों की तरह पैसे फेंक रहे हैं अननेसेसरी चीज़ों पे, और उनको पता ही नहीं चल रहा है कि कब उनका बैंक बैलेंस जीरो हो चुका है। तो भाई लोग, वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको वार्न कर देना चाहता हूँ कि अननेसेसरी चीज़ों में पैसा मत उड़ाओ, इन्वेस्ट योर मनी, क्योंकि आफ्टर ऑल पैसे से ही पैसा बनता है। और भूल के भी जो चीज़ ज़रूरत नहीं है वो ईएमआई पे तो कभी मत खरीदना, क्योंकि आपको सरप्राइज़ बिल देखने को मिल सकता है अगर आपने क्रेडिट कार्ड पे वो चीज़ लिया हो। क्योंकि भाई लोग देखो, पैसे को अगर आप सही चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हो तो पैसे आपको इतना हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा फ्यूचर में कि आप सोच भी नहीं सकते।
क्योंकि आपको पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है। आज आप अमीर हो, क्या पता कल अगर आप गरीब हो जाओ।